नमस्कार। ऑल मैथ्स के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने कुछ कुछ कंसेप्ट सीख लिया है। जोड़ना घटाना का, भिन्नों का जोड़ना एक बार और सिखा दिया हूँ। इस वीडियो में हम लोग चारों को सीखेंगे। भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, सभी को इस वीडियो में आज पूरी तरह से क्लियर करके जाएंगे। शुरुआत से लेकर लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहना, आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले जितना भी वीडियो कराया हूँ उनको आप लोग अच्छे से किए होंगे, तब ये और आसानी से समझ में आएगा। तो अगर उनको नहीं किए हैं तो उन्हें देख लीजिए। ठीक, और जैसे जैसे उन वीडियोस पर आप लोगों को पढ़ाया था उसी मेथड को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए। जैसे भिन्नों के जोड़ना के लिए हमने पहले बताया था आप लोगों को एलसीएम नहीं लेना है, तिर्यक गुणा करना है सीधा। चलिए, यहाँ पर कितना दिख रहा है हमें? 2 और यहाँ पर 6। तो 2 को गुणा करेंगे हम सिंपल 6 में, 6 दूनी 12 मिलेगा। फिर बीच में प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। फिर 5 का गुणा कर देंगे इस 4 में, 5 चौक 20 मिलेगा। नीचे में 5 का गुणा करेंगे हम इस 6 में, तो आएगा हमारा 6 पंचे 30। देखा, बिना एलसीएम के तुरंत निकलता है। ये हो जाएगा 20, 10 30, 30 और 2 32, 32 बटे में 30। अब आप लोग इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं, नहीं करेंगे हम कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 16 दूनी 32 और 15 दूनी 30, मतलब 2 से कट जाएगा, 16 बटे में 15। ठीक, ये आ गया हमारा पहले का आंसर। एकदम समझ में आया? क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलिए जरा हम नीचे वाले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो, 3 का गुणा हम कर देंगे 2 में, 3 दूनी मिलेगा हमें 6, प्लस 4 का गुणा करेंगे 1 में, तो 4 एकम 4, यहाँ तक आ गया, बटे लगाएंगे। 4 का गुणा कर देंगे हम 2 में, तो 4 दूनी मिलेगा हमें 8। बस ये मेथड बस याद रखना, सिंपल है, एकदम सिंपल। सबसे पहले इस तरह से गुणा करते हैं, फिर इधर गुणा करते हैं, उसके बाद ऐसे गुणा करते हैं। ठीक, तो ये होगा हमारा 6 और 1 7 और बटे में 8, 7 बटे 8। ये भी हमारा आंसर आ गया। अगर आप लोगों को इसमें अभी भी दिक्कत है तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये एकदम शॉर्ट मेथड है बनाने का। ठीक, चलिए, अब आई होप इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएंगे और जरूर बताएंगे। ठीक, चलिए, ये तो था हमारा भिन्नों का जोड़ना। अब पहुंचते हैं हम लोग भिन्नों के घटाना पर। देखिए, ये रहा हमारा भिन्नों का घटाना। इसको बना कर देखते हैं, फिर से वही अप्लाई करेंगे जैसे अभी तक बनाए हैं। ये हो गया, 7 का गुणा करेंगे हम इस 7 में, तो 7 सत्ते हो जाएगा हमारा 49। बीच में माइनस दिया हुआ है तो हम माइनस लगाएंगे। फिर 2 का गुणा कर देंगे इस 4 में, तो 2 दूनी हमें मिलेगा 4। फिर नीचे आते हैं, 7 का गुणा करेंगे 2 में या 2 का गुणा करेंगे 7 में, तो 7 दूनी 14। कितना आ जाएगा हमारा? 14। अब इसको घटा देते हैं, 49 में अपन 4 को घटा देंगे, ये बनेगा हमारा 45 और बटे में आ जाएगा 14। ये आ गया हमारा इसका भी आंसर। एकदम क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, अब थोड़ा सा हम और आते हैं नीचे में। देखो, 8 चौक हो जाएगा हमारा 32, बीच में माइनस है ना, 8 चौक होगा हमारा 32। तिर्यक गुणा बस करना है, कुछ नहीं करना। फिर 5 का गुणा कर देंगे अपन 3 में, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिए। 5 का गुणा किस में किए? 3 में, तो बन जाएगा हमारा 5 तिया 15। फिर उसके बाद नीचे में 5 का गुणा करेंगे हम 8 में, तो 5 अट्ठे आएगा हमारा 40। कितना आएगा? 40। ओके, तो देखो, अब इसको घटाएंगे, 32 में से हम किसको घटाएंगे? 15 को, तो ये आ जाएगा हमारा 17 और बट्टे में 40। देखो, 12 में 5 घटाएंगे 7, फिर 1 इसको देंगे, 3 में 2 घटाएंगे 1, 17 बटे 40। इसका भी आंसर आ गया। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे क्या? नहीं, चलिए हम बता देते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा इसमें प्लस माइनस का भी जोड़ना पड़ेगा। देखो, 1/3 है, तो सबसे पहले हमें पता है 1 का गुणा हम किस में करेंगे? 3 में। 3 में 1 तिया 3, बीच में हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि माइनस है। फिर 2 का गुणा हम करेंगे इस 1 में, 2 एकम 2, बटे में 3 का गुणा कर देंगे 2 में, तो 3 दूनी 6, 3 में 2 घटाएंगे तब 1, बटे में 6।
यानी कि 1/6। अब इसी को थोड़ा सा देखिए, अगर हम इसको 1/3 माइनस 1/2 कर देते तब की स्थिति में क्या बनता। 2 एकम 2 करना पड़ता, बीच में -3 का गुणा कर देते इस एक में, तो 3 एकम 3 लगाते, नीचे में 3 दूनी 6 होगा 6। अब देखिए ध्यान से, प्लस माइनस का कंसेप्ट यहाँ लगेगा। देखो अलग अलग चिन्ह आ गया, अलग अलग में तो हम घटा देते हैं, 3 में 2 घटाएंगे 1 आ गया, नीचे में 6 का 6 आ गया। अब बड़ी संख्या बताओ 3 है कि 2, तो बोलोगे 3 है सर, तो 3 के सामने में क्या है माइनस, तो हम लगा देंगे माइनस। ये आ गया हमारा इसका भी आंसर। समझ में आया? यस, किसी को कोई डाउट नहीं, एकदम अच्छे से समझ में आया। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके आगे क्वेश्चंस की ओर आते हैं, यानी कि भिन्नों का गुणा में जोड़ना घटाना पढ़ लिए, अब गुणा आते हैं। देखिए जरा भिन्नों का गुणा क्या बला है। देखो गुणा में एकदम आसान है ना, जोड़ना घटाना के जैसे क्रॉस नहीं करते रहना है, सिंपल है। जैसे एक समझा देता हूं, a बटे में b है मेरे पास, a बटे में b, मुझे करना है c बटे में d, तो मैं ऊपर का गुणा ऊपर के साथ करूंगा, नीचे का गुणा नीचे के साथ करूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा a गुणित c बटे में b गुणित d। जोड़ना घटाना के जैसे क्रॉस वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। देखो अब मेरे ख्याल से इसको आप लोग एकदम आसानी से बता पाएंगे। 3 का गुणा हम कर देंगे 1 में, तो अपने को मिलेगा 3 मेरे भाई। 5 का गुणा करेंगे 2 में, तो 5 दूनी 10 आएगा, एकदम क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, 4 का गुणा करेंगे 6 में, तो 6 चौक 24। 2 का गुणा करेंगे 3 में, तो 3 दूनी 6 आ गया। अब देखिए अपन तो इसको काट भी सकते हैं क्या, 6 कम 6 और 6 चौक 24, तो 4 हमारा आंसर बनेगा। समझ में आया? चलिए इसको अपन एक तरीके से और सॉल्व करते हैं। 4 बटे में मेरे पास क्या है 2, 6 बटे में क्या है 3। इसको मैं और एकदम कम टाइम में कैसे करूं, जैसे यहाँ पर देखिए 4 6 24 किए, 2 तिया 6 किए, फिर 24 को 6 से भाग किए। मुझे इतना लंबा चौड़ा लेकर ही नहीं जाना है, एकदम आसानी से लाना है 2 सेकंड में। तो कैसे लाऊं, देखो 2 दूनी 4 कट गया, 6 दूनी 12, और नीचे में क्या बचा 3। अभी भी हम नहीं करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ गया, 2 दूनी क्या बचा आखिर 4 ही तो बचा। तो ये काटा फीटी वाला रूल है। मैं दोनों रूल से बताऊंगा ना, काट फीट कर कैसे ला सकते हैं और सिंपल गुणा करके कैसे ला सकते हैं। अब जरा यहाँ पर देखिए, गुणा करने का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। देखो 36 गुणित 30 दिया है, अगर हम 36 को 30 से गुणा करते बैठे तो हो गया हमारा कल्याण। तो इसको काटेंगे, देखो 15 एकम 15 हो जाएगा मेरा, 15 दूनी 30 भी कट सकता है, ठीक, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। इसको ऐसे काटूंगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। क्या बचा हमारा, ऊपर में 2 बचा, नीचे में 1 बचा, फिर से ऊपर में 2 बचा, नीचे में 1 बचा, तो ऊपर का गुणा ऊपर में करेंगे, 2 दूनी मेरा बन जाएगा 4, 1 एकम 1, यानी कि आ जाएगा हमारा इसका भी आंसर 4। एकदम सही, एकदम क्लियर, नो डाउट। जरा इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये हो जाएगा हमारा 5 पंचे 25, कट गया, या तो 5 से 5 काट सकते हैं, ये भी सही है। समझ में आ गया, 5 पंचे 25 कट गया, 9 एकम 9 करूंगा, 9 चौक 36 होगा, आ गया 9 चौक 36। उसके बाद ये मेरा हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। क्या क्या बचा अब देखते हैं। ऊपर में हमारा 4 बचा, यहाँ पर एक 5 बचा, नीचे में मेरे पास 2 बचा, बच गया। तो देखो ये मैं काट दिया 2 एकम 2, ये काट दिया 2 दूनी 4, तो 5 दूनी, इस बार मेरे पास 10 बचा है, 10 बचा है, सिंपल। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन मैं ऐसे वाला दिखता हूँ। मेरे पास मान लो 3/4 है, गुणित करना है 1/2, 1/2। अब ऐसे मत काट देना, देखो 2 दूनी 4 मत कर दो, क्योंकि यहाँ पर भाग थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ पर तो हमारा गुणा हो रहा है। तो ऊपर का गुणा ऊपर से, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, तो क्या बनेगा हमारा 3/8 आंसर होगा। एकदम सही, एकदम आसानी से समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर
कमेंट कर सकते हैं हमें समझ में नहीं आया, दूसरे वीडियो में फिर से समझाएंगे इसको और डिटेल से। ओके चलिए, फिलहाल हमारा गुणा खत्म हो चुका, अब भाग की ओर आते हैं। भाग का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये हमारा भाग का है, भाग में हम पहला क्वेश्चन को रहने देते हैं, नीचे का पहले बनाते हैं। देखो भाग में क्या करना है पहले समझ लो। देखो 3/6 है मेरे पास, तो मैं 3/6 का इत्मीनान से पहले 3/6 लिखूंगा, लिख दिया। अब भाग को मैं बदलूंगा गुणा में, भाग को किस में बदलेंगे, गुणा में। याद रखना अगर भाग का चिन्ह दिया है तो भाग को हम रिप्लेस करेंगे गुणा में। यहाँ तक एकदम क्लियर। चलिए 3/6 का हमने लिखा 3/6। अब 9/12 है, ध्यान से देखो भाग को किस में बदले, गुणा में। अब 9/12 का मैं एकदम चुपचाप लिख दूंगा 12/9, पलट दूंगा 9/12 को लिखूंगा 12/9। यहाँ तक एकदम समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं, नहीं है। इसको हम हल करेंगे, हल करेंगे। देखो दोनों प्रकार से कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 6 एकम 6 और 6 दूनी कर देंगे 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। वैसे 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ऊपर में मेरे पास 2 बचा, नीचे में 3 बचा, 2/3 हो जाएगा। और अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो करो 12 तिया हो जाएगा मेरा 36, 12 तिया 36, ऊपर का गुणा ऊपर में, 6 निया 54, 6 निया 54, इतना आएगा। अगर हम इसको काटाफीटी करेंगे मेरे भाई तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, आखिर 2/3 ही आएगा। ठीक, जरा नीचे वाले में आते हैं। देखिए 4/12 है, तो मैं सबसे पहले 4/12 को इत्मीनान से लिख दिया आराम से 4/12। फिर भाग को मैं बदल दूंगा गुणा में, भाग को किस में बदल दिया, गुणा में। अब 12/8 का मैं लिखूंगा 8/12, क्या लिखूंगा 8/12। यहाँ तक एकदम समझ में आ गया। चलिए काटे, ये कटेगा मेरा 4 एकम 4, 4 तिया 12, कट गया। ये कैसे कटेगा, 2 चौक 8, या तो 4 से काट देते हैं, चलो 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 4/6 आया। अब देखो 4/6 फिर से तो कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कट गया। तो क्या बचा 1/3 गुणित में 2/3 बचा। अब आप लोग ऐसे मत कर दीजिएगा 3 एकम 3 काट देंगे, ये तो गलत बात। या तो ऊपर नीचे कटेगा, ऊपर नीचे ही कट, ये ऊपर नीचे कटेगा, या ऐसे क्रॉस वाला कटता है। ऐसे तो हमने काटना कभी नहीं बताया, आप लोग को इसे काट देंगे, नहीं होगा। तो 1 दूनी मेरा हो जाएगा 2 और 3 तिया बनेगा 9, तो 2/9 आएगा। समझ में आया। चलिए अब मुझे एकदम उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएंगे करके। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, इसको बनाते हैं। देखो 4/5 है, मैं लिखा 4/5, इसका मतलब तो भाग ही है, क्या, बटे का मतलब भाग, तो मैं इसको बदला गुणा में। 4/5 का मैं लिख देता हूँ 5/4, सिंपल सी बात, सीधी सी बात। मैं काटूंगा 4 एकम 4, मैं काटूंगा 5 एकम 5, कितना आया 1, 1/1 यानी कि 1 हमारा आंसर बन गया। एकदम सही, किसी को कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो आई होप आज का जो क्लास है आप लोगों को एकदम डिटेल में समझ आया होगा, शुरुआत से एक एक बेसिक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट कीजिए कि समझ में आया, नहीं आया होगा तो भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस क्लास को, जो भी स्कूल में है, कॉम्पिटिटिव में है, उनके पास ज़रूर शेयर कीजिए। ये 9th-10th में भी बहुत ही उपयोग होगा, क्योंकि बार बार हमें काटने पीटने वाला तो बहुत मिलता है ब्याज वाले क्वेश्चंस पर। चक्रवृद्धि ब्याज ये निकालना रहता है ना, बैंकिंग और कराधान, या तो कॉम्पिटिटिव का दिला रहे हैं, वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो उनके पास ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक, चलिए मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को और अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस कीजिए।